ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट होर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा वापस चालू हो रहा है, फर्स्ट से ही चालू करते हैं। इसमें लिखा हुआ था इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, है ना। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल हमारा इसमें क्या है, बी है, तो मैंने बी को राइट एंगल बना लिया। फिर कह रहा है ए बी 5 है, अब ए हमें पता नहीं है, ए सी भी 30 है, तो मैंने सी को यहाँ लिख लिया। सी को लिखा तो इसका मतलब 30 डिग्री, ए सी भी आ जाएगा, तो ए यहाँ आ जाएगा हमारा, तो ए सी भी हमारा डिसाइड हो गया। ए सी भी हमारा 30 डिग्री आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए बी हमें दिया 5 सेंटीमीटर, है ना, तो ए बी 5 सेंटीमीटर का मतलब ए बी हमारा ए 5 दे दिया। अब कह रहा है फाइंड बी सी करो, ठीक है ना। बी सी वाली साइड निकालनी है हमने और ए सी वाली साइड हमें निकालनी है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फॉर्मूला था ना हमारा। तो अगर मैं ये निकालता हूँ बेस, तो ये क्या था हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने से क्या होता है परपेंडिकुलर, तो हम फॉर्मूला लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होता है हमारा tan थीटा, और थीटा कितना बनेगा हमारा 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी एंड बेस कितना है हमारा बी सी। tan 30 की वैल्यू कहती है 1/√3, तो ए बी कितना है हमारा 5, बी सी इक्वल टू tan 30 की वैल्यू डाल दी हमने, तो बी सी कितना रहेगा हमारा 5√3, ठीक है ना। अब हम हमारे को निकालना है ए सी, तो ए सी निकालने के बाद दो ऑप्शन है, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, या फिर आप ये भी लगा सकते हो कि आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन निकालो। परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा बताओ, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा ए सी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ए बी हमारा है 5, ए सी हमें पता नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो tan कितना आ जाएगा हमारा ए सी, तो ए सी की वैल्यू 10 आ गई और बी सी की वैल्यू हमारी 5√3 आ गई। क्वेश्चन है हमको ये गिवन है कि 1 प्लस साइन थीटा जो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 3 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें 2 प्रूफ ये करना है क्या कि tan थीटा की जो वैल्यू होगी 1 होगी। तो मैंने ये करा, वैल्यू है 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 3 साइन थीटा और कोस थीटा। मैंने क्या करा, ऑन डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। कोस क्यों करा हमने, क्योंकि साइन बाई कोस tan होता है, स्क्वायर था ना, तो कोस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर सबको कर दिया सेपरेटली, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 3 साइन थीटा कोस थीटा एंड डिवाइड बाय में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस स्क्वायर से एक वैल्यू कट जाएगी, है कि नहीं है, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी साइन बाई कोस, और साइन बाई कोस क्या होता है tan थीटा। ये पूरी वैल्यू साइन बाई कोस tan थीटा, अब दोनों में स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा, है कि नहीं। अब क्योंकि क्वेश्चन tan चाहिए, क्या चाहिए tan, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं है 3 tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये 3 tan थीटा इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, है ना, और प्लस का क्या है 1 है। तो इजी करने के लिए आप चाहो तो इसके फैक्टर कर लो। क्या फैक्टर कर लोगे, अगर मैं इसको y मान लूँ, किसको बोलो tan थीटा को, मैंने tan थीटा को क्या रख दिया y रिप्लेस कर दिया, तो इक्वेशन बन गई ना हमारी क्या 2y² माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे -2y और -y प्लस 1 इक्वल टू 0। 2y कॉमन लिया तो y -1 आ गया, -1 लिया तो y -1 आ गया, तो 2y -1 हो गया एक फैक्टर, एक हो गया y -1, है ना। तो y की वैल्यू एक तो फैक्टर ये हो गया एक, है ना, एक ये हो गया, तो 2y -1 बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और y -1 बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो y क्या था tan थीटा था, तो tan थीटा कितना आ गया 1 आ गया, या फिर tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई इस वाली वैल्यू से बोलो 1/2। तो हमें tan थीटा 1/1 प्रूफ करना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में शो दैट करना है कि 1 माइनस साइन 60 अपॉन में कोस 60 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी 2 -√3 आ जाएगी। तो या तो इसे सेपरेट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड ली और मैंने सेपरेट कर लिया, यानी कि 1 अपॉन में कोस 60 अलग कर लिया और साइन 60 अपॉन में कोस 60 अलग कर लिया, है कि नहीं। इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन में कोस क्या होता है सेक 60
माइनस साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, एंगल सेम है ना इनका, तो tan 60। तो cos साइन sec 60 की वैल्यू क्या होती है 2 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 बराबर राइट हैंड साइड, ये हमें लाना था। ठीक है, क्वेश्चन है कह रहा फाइंड दी वैल्यू थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है इफ़ अगर आपकी ये वैल्यू दोनों के दोनों बराबर है और थीटा की 90 से कम है कि नहीं। 10th क्लास में आपके 0 से 90 के बीच में जाता है, बड़ा नहीं जाता, 11th में चला जाता है आपका 90 से बड़ा। ठीक है ना, तो अब इसे कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लो, तो दोनों में एलसीएम आएगा लेफ्ट हैंड साइड वाली में 1 माइनस साइन थीटा भी आ जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा भी आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा, कोस थीटा को मल्टीप्लाई किससे करना है 1 प्लस साइन थीटा प्लस, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस थीटा से, है कि नहीं है, बराबर में कितना दिया हुआ है 4। अब मल्टीप्लाई कोस थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा कोस थीटा, कोस इंटू साइन कोस थीटा और साइन थीटा, कोस को 1 से करो कितना आएगा कोस थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा, है कि नहीं है। एंड होल डिवाइड बाई में क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब क्या होगा, ये प्लस का था ये माइनस का कट जाएगा, है ना, ये कॉस थीटा है ये भी कॉस थीटा है, तो कॉस और कॉस कितना हो गया 2 कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा 1 होता है। तो साइन जब उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा बचा ना, तो नीचे क्या आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, है कि नहीं। तो एक कॉस कट जाएगा आपका, तो कितना बचा 2 अपॉन में कॉस थीटा बचा इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा, इम्प्लाइज दैट 2 इक्वल टू में 4 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4, वो कितना आ गया 1/2, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। आपको क्या देखना है 1/2 में कॉस में कब आता है 1/2 बोलो 60, कॉस 60 डिग्री पे आता है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, जो कि 90 से कम है, यही चाहिए था, यही बोला आपकी थीटा जो कि 90 से कम होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है कि ये वाली वैल्यू जो है इसके बराबर होगी। तो मैंने अगर ध्यान से देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ये वैल्यू दे रखी है हमें ये प्रूफ करना राइट हैंड साइड के, तो ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या है ऑलमोस्ट सेम है, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सेम नहीं है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो मैंने करा इन दोनों को एक साथ ले लिया, सेपरेट करने के लिए मैंने क्या करा 1 अपॉन में क्या था सेक थीटा था माइनस टेन थीटा था, इस वाली वैल्यू को जब मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये है ना, डाउट है कुछ। और राइट में क्या था 1 प्लस कोस थीटा था, और मैंने कह रहा इस वाली वैल्यू को क्या करा राइट में लेके चला गया, तो ये माइनस का, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, डाउट है। तो ये जगह 2 अपॉन में कोस थीटा हो गया, यानी कि मुझे अब ये लाना है, इनमें एलसीएम होगा ना कोस, तो 1 प्लस 1 की जगह 2 कोस। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्टली अगर लो एलसीएम ले लो, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा बताओ, दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। और जब मैं इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई तो 1 से, तो यही रहेगा आपका सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, प्लस इस वाली वैल्यू को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है कि नहीं है। तो अब क्या होगा माइनस का 10 और प्लस का 10 कट जाएगा, सेक प्लस सेक कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, एंड डिवाइड बाई में a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर हो गया और माइनस b का स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर हो गया। हमने बचपन में आइडेंटिटी क्या पढ़ी है कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये 10 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो माइनस का, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो नीचे क्या आ गया बोलो 1 आ गया, तो इम्प्लाइज क्या बचा 2 सेक थीटा बचा, और सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos, तो ये हो गया 2 cos थीटा, यही हमें लाना था। ठीक है ना, ये रहा, डाउट है कुछ, तो ये अच्छा क्वेश्चन था सर में आया। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है प्रूफ दैट ये किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। तो मैंने क्या करा क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया साइन कोस ओनली, लेफ्ट हैंड साइड ली, तो बताओ सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में कॉस लिख सकता हूँ, ये 1 माइनस साइन ही रहा,
सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 में कॉस, और टेन को साइन अपॉन में कॉस, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए हो गया, है कि नहीं है। और इन दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस साइन है कि नहीं है। अब यहाँ पे फॉर्म लगा दिया मैंने a माइनस बी और a प्लस बी, है कि नहीं है। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, नीचे कॉस इंटू में कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, तो कितना हो जाएगा कॉस का थीटा। तो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, तो कॉस का थीटा हो गया। नीचे भी क्या था, कॉस का थीटा। इसका हैप्पी बर्थडे हो गया, बचा 1, हमें लाना क्या था, 1 ही लाना था राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अगर सेक थीटा की वैल्यू अगर दे रखी है x प्लस 1/4x और हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा को प्रूफ करना है, तो 2x आएगा या फिर 1/2x आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू दे रखी है, तो हमारा आइडेंटिटी क्या होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। तो यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर ये वाली आइडेंटिटी उठाते हैं यहाँ पर, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगी। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया ये हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, x प्लस 1/4x की होल स्क्वायर, यही थी। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और -1 तो ऑलरेडी है। तो बचा मेरे पास x का स्क्वायर बचा, 1/4x की होल स्क्वायर बचा, ये दोनों x कट जाएगा, 2 2 जा 4 बच जाएगा, है कि नहीं है। तो कितना बचेगा हमारा 1/2, है ना, 1/2 माइनस 1, तो कितना बचेगा यहाँ पर, इसे सॉल्व करूँगा तो कितना बचेगा बताओ, बोलो, माइनस का 1/2 बनेगा, बच जाएगा। अब सुनना ध्यान से, तो मैंने इसको ओपन किस लिए नहीं करा वो समझाता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने इस 1/2 को मैं क्या लिख रहा हूँ वो देखना, 1/2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं 1/2 को लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/4x। क्यों लिखा, क्योंकि 2 इंटू एक्स 1/4x करने के बाद x कट जाएगा, 2 2 जा 4 जाएगा, तो 1/2 ही आएगा ना। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ध्यान से देखो, जब मैंने इस वाली वैल्यू को ओपन स्क्वायर किया था तो मेरी ये वाली वैल्यू बनी थी। तो आप बताओ इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अगर इसे सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आई थी, इसे सॉल्व करके क्या आया हमारा, ये वाली वैल्यू आई ना, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1/2। लेकिन इस बार हमारा क्या रहा है, -1/2। तो मैंने कह रहा इसी 1/2 को वापस से इसमें कन्वर्ट कर लिया, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x में कर लिया, समझ में आया नहीं है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये, बोलो, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से रूट निकालें तो प्लस माइनस में आ जाएगी कितना, x माइनस 1/4x आ जाएगी। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आई बताओ, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, है ना। और सेक थीटा की तो दे ही रखी थी हमें, कैसी दे रखी थी सेक थीटा की, प्लस में दे रखी थी। तो हमें चाहिए क्या, सेक प्लस टेन चाहिए। तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू थी x प्लस 1/4x थी, और टेन थीटा की वैल्यू है x माइनस 1/4x है। तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया। और अगर हम यहाँ पर माइनस में लेते हैं, इसकी वैल्यू जो है, जो वैल्यू थी तो प्लस का ही रहेगा, सेक थीटा की वैल्यू, है ना। और अगर हम इस वाली वैल्यू को माइनस में लें तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1/4x हो जाएगा। इस बार क्या होगा, x और x कट जाएंगे, तो 1/4x प्लस 1/4x, तो एलसीएम 4x आ जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2/4x, तो कितना आ जाएगा, ये आपको 1/2x। तो यही बोला था ना उन्होंने, या तो आपको x प्रूफ करो, 2x प्रूफ करो, या 1/2x प्रूफ करो। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन। कह रहा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं दिया हुआ है, तो बताओ कोस स्क्वायर थीटा और कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा की क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो कोस स्क्वायर थीटा है, या ऐसा बदलो कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हमें प्रूफ 1 करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, कोस स्क्वायर थीटा लिया, प्लस में कोस 4 थीटा था, मैंने कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा।
अब कोस स्क्वायर थीटा क्या था हमारा, तो यहाँ पे साइन थीटा रिप्लेस कर सकता हूँ और यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, साइन टू साइन थीटा हो जाएगा ये, और साइन टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, बीच में है प्लस। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी हमें बचपन में, 1 दे रखी थी, तो हम ये किसके बराबर गया 1, तो ये हमें लाना था। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रूफ करना है कि कोस थीटा की वैल्यू ये होगी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। क्या गिवन है हमें कि पी की वैल्यू जो है कोस थीटा प्लस कोस थीटा है, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में साइन थीटा, और कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं कोस अपॉन में साइन थीटा। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगी आपकी 1 प्लस में कोस थीटा। अब हमें यहाँ पर क्या था, स्क्वायरिंग चाहिए पी की, प्रूफ में पी स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने क्या करा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी यहाँ पे, जो हमें गिवन था स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा की भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं किसको ओपन करूँ, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, नीचे वाले को। क्यों नीचे वाले को ओपन करूँगा, क्योंकि इससे हमारी ये वाली वैल्यू आ सकती है। कैसे, अगर मैं नीचे को लिख दूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोई इशू, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो ऊपर था ही, तो 1 प्लस में 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर था ऊपर, है ना। तो 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, इसकी आइडेंटिटी लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये होती है। अब क्या होगा हमारी वैल्यू, तो एक स्क्वायर से ए प्लस वाली वैल्यू कट जाएगी, है ना। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, बताओ, 1 प्लस में कोस थीटा बचेगी अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा बचेगी। यहाँ तक कोई डाउट है कुछ। अब हम आते हैं प्रूफ पे, कि मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था कि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो पी स्क्वायर माइनस 1 है अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 है। यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ, अगर ये गिवन था तो, है ना। तो मैंने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में लिखा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। तो पी स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली। क्या निकाली पी स्क्वायर की वैल्यू, 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस थीटा, यही निकाली, -1। नीचे भी क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा प्लस 1। समझ में आया नहीं आया। अब इसमें एलसीएम लो, इसमें एलसीएम कितना आएगा बताओ, 1 माइनस कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा और माइनस करेंगे तो 1 माइनस में कोस थीटा, ठीक है ना। डाउट है। और अगर इस वाले में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसमें, बोलो, यहाँ भी 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा एलसीएम, है कि नहीं है। तो इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कोस थीटा हो जाएगा ये, और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये 1 माइनस कोस थीटा ऐसे ही रहेगा। डाउट है कुछ। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू अपॉन में चलिए ना, ठीक है ना। ये कलर चेंज कर दूँ मैं, समझ में आ रहा है। वेट करो मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर पी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दी थी, ठीक है ना। तो हमारी ये वैल्यू ये आई। अब क्या होगा हमारा, ये सेम वैल्यू है तो कट जाएगी, तो सेम वैल्यू है, तो ऊपर क्या बच रहा है, इम्प्लाइज दैट 1 प्लस में कोस थीटा -1 और माइनस ब्रैकेट बनेंगे तो प्लस का हो जाएगा कोस थीटा, एंड डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, -1 कट गया, तो कोस थीटा प्लस कोस थीटा कितना हो गया 2 कोस थीटा अपॉन में 2, ये कट गया, तो क्या आ गया हमारा कोस थीटा। तो हमें यही लाना था लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में फंस जाते हैं और बच्चे भी फंस जाते हैं कि कैसे करें। क्वेश्चन है कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, हमें क्या निकालनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। कह रहा अगर इसकी वैल्यू हमें दे रखी हो कितनी 1/3, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1 होता है। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो क्या हो जाएंगे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा एक, तो और क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हो जाएगा। यही आ रही ना, सही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे को, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1/3 दे रखी है, तो कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। ये 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना ये, तो 3 हो जाएगी। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 3 आ गया, और कोसेक माइनस कोट थीटा क्या आ गई
बोलो 1/3। हमें चाहिए कोसेक की वैल्यू, तो मुझे इन दोनों क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना, 1 और 2 को ऐड कर दो। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और राइट हैंड साइड में कितना था 1/3 और प्लस 3 कर दो। तो कोट से कोट कट जाएगा, कोसेक कोसेक कितना हो गया 2 कोसेक थीटा हो गई है ना, और ये हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस में 9, तो 2 कोसेक थीटा कितना आ गया हमारा 10/3। तो कोसेक थीटा कितना आ गया हमारा 5/3। ये आ रहा ना हमारा आंसर। क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ़ कोस थीटा की वैल्यू है हमारी, इफ़ कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू m दे रखी है, ठीक है ना, और a साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है n, ठीक है ना, ये दे रखी है हमें। तो प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगी। तो भाई m और n तो दे रखी है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं। तो क्या आएगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा की होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा की स्क्वायर। राइट में क्या आ जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो राइट वाली तो चीज़ प्रूफ हो गई हमारी, जो हमें लानी थी ये वाली वैल्यू, है ना। अब मुझे इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके क्या लेके आना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ, इस वाले का स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो ये क्या आएगा a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a कोस थीटा और इंटू b साइन थीटा, ये आएगा 2ab में। फिर इस वाले को ओपन करो तो क्या आएगा, ये आएगा प्लस में a साइन थीटा की स्क्वायर प्लस में b कोस थीटा की स्क्वायर माइनस में 2a क्या ले लेंगे a साइन थीटा और b क्या ले लेंगे b कोस थीटा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट रही है, कैसे 2 भी है इसमें, a साइन थीटा भी है और b कोस थीटा भी है, तो पूरी पूरी वैल्यू कट गई, प्लस माइनस ही सेम है। बाकी को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा a कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इस वाली वैल्यू में से और इस वाली वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। और इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है b स्क्वायर, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमने पढ़ रखा है बचपन में, क्या होता है ये 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट में क्या था m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। तो हमें ये प्रूफ करना था, सर में नहीं है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, शॉर्ट में हो गया और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इस बार हमें दिया हुआ कि इफ़ टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू m दे रखी है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू n दे रखी है। इस बार हमें प्रूफ करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4√mn। तो ध्यान से देखो, हमें इस बार m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर चाहिए, तो मैं इस वाली वैल्यू को क्या करूँगा, इस बार स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करूँगा। सर मैं तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। सर मैं रिया जी, ये वीडियो आपकी अमर हो गई तो क्या हो जाएगा हमारा m स्क्वायर n स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर हर्षित, ये स्क्वायर कर लिया और माइनस करना है ये वाली वैल्यू टेन थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी प्रूफ हो गई, यही तो चाहिए था हमें। और अब हमें चाहिए 4√mn, है ना, 4√mn। तो हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ओपन करता हूँ, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है विदाउट माइनस। अब क्योंकि जब माइनस लगाओ ना तो बेटा ब्रैकेट डाल दो, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज होते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 टेन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। डाउट है कुछ? अब ओपन करो इसे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा साइन थीटा, माइनस का हो जाएगा टेन थीटा, है ना, माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 tan थीटा और sin थीटा। अब देखो क्या हुआ, tan स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, sin स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, 2 tan थीटा sin थीटा प्लस का और प्लस का 2 tan थीटा sin थीटा कितना हो जाएगा, 4 tan थीटा और sin थीटा हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 tan थीटा, tan थीटा को ओपन करो क्या आ जाएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये है हमारी sin थीटा, है कि नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में cos थीटा हो जाएगा। और sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना, sin थीटा, सॉरी cos है तो cos लिख लो, ठीक है ना। sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, अब क्या करेंगे, सेपरेट कर लो, 1 अपॉन में cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा, है कि नहीं है। अब क्या करेंगे इसे, 1/cos क्या होता है, sec थीटा, और ये क्या होता है हमारा cos थीटा हो जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आ रहा ना, हमें 4√mn चाहिए, हमें क्या चाहिए, 4√mn। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, जब हम यहाँ फंस जाएंगे तो हम यहाँ पे ना, हमें चाहिए क्या था, देखो लेफ्ट हैंड साइड m स्क्वायर n स्क्वायर तो हमारी आ गई, है कि नहीं है। ये जो वैल्यू थी किसके बराबर थी, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू ही सॉल्व हो रही है कि नहीं है। अब हमें 4mn चाहिए ना, तो आप एक काम करो, mn की वैल्यू निकाल लो। mn की वैल्यू क्या आएगी, m और n को मल्टीप्लाई कर दो, तो mn को मल्टीप्लाई करो, m क्या था हमारा, m हमारा था tan थीटा प्लस sin थीटा और n है tan थीटा माइनस sin थीटा, है ना। तो tan थीटा प्लस sin थीटा कर लो और इसे मल्टीप्लाई कर लो tan थीटा माइनस sin थीटा से, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ये a की स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यही हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो एलसीएम sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, कितना बचेगा आपके पास, 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो sin स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम ले लो cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है ना। नीचे कितना है cos स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो आपकी वैल्यू आ तो रही थी tan sec में, है ना, tan और sec है ना। तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को क्या कर लूँ, sin बाय cos को क्या बना लूँ, tan बना लूँ, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये थी mn, तो √mn चाहिए ना अपने को, तो मैं इसे लिखता हूँ sin थीटा और tan थीटा का होल स्क्वायर। तो mn का रूट कितना आ जाएगा, sin थीटा और tan थीटा आ जाएगा। तो मैं sin थीटा और tan थीटा जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई थी ऑलरेडी, तो मैं इसकी जगह क्या कर दूँगा, √mn रिप्लेस कर दूँगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी mn। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4mn का रूट, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको समझाने के लिए क्या करा मैंने, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करी है, तो आपको ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको प्रूफ करवाया ना, आपको प्रूफ ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन इससे अगर आपको प्रूफ करना है तो आप कैसे प्रूफ करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे वापस जाना पड़ेगा इस साइड से, क्या लिखा थे आपके tan थीटा sin थीटा की होल स्क्वायर है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, या छोड़ो इसको ऐसे ही कर देना, खाम परेशान हो गए। इस वाली वैल्यू को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आप इसमें स्क्वायरिंग कर दोगे, ये वैल्यू आने के बाद हमारे पास क्या आया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 4 tan थीटा और sin थीटा वैल्यू आ गई, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया प्रूफ। राइट हैंड साइड को लाने के लिए इसको मैंने क्या करा, mn की वैल्यू निकाली अलग से, जो कि मैंने यहाँ सॉल्व करके आपको समझा दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और सॉल्व करते हुए वैल्यू हमारी क्या आ गई, sin स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, इसका रूट कर देंगे, होल स्क्वायर कर सकते हैं ना इसको हम, tan प्लस sin इंटू tan को होल स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर जाके रूट बन गया। तो जहाँ पे sin थीटा और tan थीटा आएगा हमने वहाँ पे क्या कर दिया, क्या रख दिया, √mn, है कि नहीं है, जहाँ पे ये आ जाएगा tan थीटा sin थीटा। तो यही प्रूफ करना था हमें, अलग से m स्क्वायर mn की वैल्यू निकाल के, ठीक है।
अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि प्रूफ करना है हमें अंडर रूट सेक थीटा माइनस वन और सेक प्लस वन प्लस सेक थीटा प्लस वन अपन में सेक थीटा माइनस वन इक्वल टू 2 कोसेक थीटा आएगा। ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आप डायरेक्टली रूट वाली वैल्यू में तो जब भी रूट दिया हो तो हमें क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करना होता है कि नहीं है। लेकिन आप चाहो तो इसको डायरेक्टली एलसीएम भी ले सकते हो। यानी कैसे, आप इसे ऐसे लिखते हो सेक थीटा माइनस वन अपॉन में सेक थीटा प्लस वन और प्लस सेक थीटा प्लस वन अपॉन में अंडर रूट सेक थीटा माइनस वन। ठीक है। अब इन दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, सेक थीटा प्लस वन और सेक थीटा माइनस वन। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाली वैल्यू को इससे, तो दोनों सेम ही तो वैल्यू है, तो क्या होगा, तो रूट कट जाएगा, है ना। और जब इस वाली वैल्यू को इससे करोगे तो इसका भी रूट कट जाएगा और बीच में प्लस है, सेक थीटा प्लस में वन आ जाएगा, तो वन से वन कट जाएगा, तो सेक प्लस सेक कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा आ जाएगा। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और सेक थीटा माइनस वन क्या होता है बताओ, हैं, और टेन स्क्वायर थीटा बाहर है कितना हो जाएगा बताओ, 10 थीटा हो जाएगा। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट, 2 साइन को क्या ले सकते हो, सेक को क्या ले सकते हो 1 अपॉन में कॉस, और 10 को साइन अपॉन में कॉस को, कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचा 1 अपॉन में साइन। 1 अपॉन में साइन क्या होता है बोलो, तो यही हमें लाना था। ठीक है ना, समझ में आ गया।